गरिमा सिंह और शिवम त्यागी दो अलग अलग हस्तियां, दो अलग अलग पर्सनैलिटीज। एक अगर कुख्यात है चाटुकारिता के लिए, चापलूसी के लिए, तो वहीं पर दूसरा प्रख्यात है या फिर फेमस है उसी चाटुकार, उसी चापलूस की धुलाई करने के लिए। अपना अपना टैलेंट है भाई। सीधी और साफ सुथरी बात यही है और इतनी सी है कि गरिमा सिंह जी को अगर चाटुकारिता और चापलूसी पसंद है तो वहीं पर शिवम त्यागी फैक्ट्स के साथ धुलाई करने में यकीन रखते हैं। और ये किन की धुलाई करते हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। वो धुलाई करते हैं चाटुकारों की, चापलूसों की, चमचों की और दरबारी पत्रकारों की, वो भी करीने से और बहुत ही अच्छे से। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहे। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। इंडिया को इंडिया कहना है या फिर भारत, इसी टॉपिक पर चल रहे एक डिबेट शो में चाटुकार गरिमा सिंह जी एज यूजुअल देश के विपक्ष का पक्ष लेती हुई नजर आई। तो उनके इस पर्टिकुलर बायस अप्रोच को देखकर शिवम त्यागी ने उनको झाड़ना शुरू किया इस डिबेट शो में, डिबेट के इस पर्टिकुलर पोर्शन से, जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। 3, 2, 1। प्रधानमंत्री 20 जुलाई को बोलते हैं दिल्ली के कार्यक्रम में कि विपक्ष का मकसद इंडिया को बचाना नहीं है, इंडिया पर प्रहार करते हैं। 25 जुलाई को संसदीय दल की बैठक में बोलते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया, पीएफआई में भी इंडिया। 27 जुलाई को फिर बोलते हैं कि कुकर्म छिपाने के लिए यूपीए इंडिया बना। 10 अगस्त को फिर बोलते हैं कि इंडिया नहीं घमंडिया गठबंधन है। और उसके बाद से, क्योंकि ट्रेल में पूरी बता चुकी, संसद तक में मांग उठा दी गई संविधान संशोधन की। शिवम, प्रयोग मैंने फिर पूछा, संयोग तो नहीं है? देखो, गरिमा सिंह जी को जो भी अच्छे से जानता है, जो भी इनके शोज को देखता है, जो भी इन्हें सुनता है, वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानता है कि इनका झुकाव किस पार्टी की तरफ है, किस दल की तरफ है। बट ऑफ कोर्स वो दल बीजेपी तो नहीं है, एनडीए तो नहीं है। तो इनसे इस डिबेट शो के दौरान निष्पक्षता की उम्मीद रखना एकदम बेकार बात है। हम ना ही रखें तो बेहतर है। इनसे अनबायस होने की उम्मीद रखना कुछ वैसा ही है जैसे नींबू से मिठास की उम्मीद रखना। मात्र संयोग कहेंगे इसे। तो आप मुझे बता दीजिए, ये संयोग है या प्रयोग के ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडिया नहीं था क्या? बता दीजिए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में इंडिया नहीं है क्या? इंडियन मुजाहिदीन में इंडियन नहीं है क्या? अब ये संयोग कहिए या प्रयोग कहिए, जो भी कहिए, लेकिन ये है ना, इसको तो डिनाई नहीं कर सकते। और अगर घमंडिया वालों को इस बात से इतनी बुरी ये बात लग रही है, तो इसको तो, सच्चाई को तो ना मैं बदल सकता हूं ना आप बदल सकते हैं। शिवम त्यागी जी यहाँ पर एकदम सही है, ही इज राइट। क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पर गरिमा सिंह जी ने मेंशन किया, इन सब में एक शब्द बहुत ही कॉमन है और वो शब्द है इंडिया। बाय द वे, देश के विपक्ष ने जिस नाम तले लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव लड़ा था, वो नाम भी इसी नाम से जुड़ा हुआ है, इसी नाम से संबंधित है। एग्जैक्टली वो नहीं है, बट क्लोज टू दैट ही है। और आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी, नोटिस की होगी कि हमारे देश का विपक्ष भारत नाम से चिढ़ता है। भारत कहने पर ही वो चिढ़ जाता है। उनके इकोसिस्टम को, उनके लोगों को, उनके चमचों को, उनके चापलूसों को ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये बेचारे एक बार भूल रहे हैं कि भारत का विरोध करते करते ये कब भारत और भारतवासी को विरोध करने में लग गए, इनको खुद पता नहीं चला। जिसका हमको एक सैंपल देखने को मिला लोकसभा 2024 के चुनाव परिणामों में। देखो, सीधी और साफ सुथरी बात यही है और इतनी सी है, जो कोई भी भारत शब्द का विरोध करता है वो भारत विरोधी है। और इन भारत विरोधी लोगों को और इस भारत विरोधी इकोसिस्टम को अगर हम एक कर्स कहें, अगर हम एक श्राप कहें, तो कुछ गलत नहीं होगा। कौन भारत के पक्ष में है और कौन भारत के विपक्ष में है, ये मैं आपकी समझ पर छोड़ता हूँ। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।